देखा जाए गाजीपुर बॉर्डर पे जो है किसान आंदोलन को 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, लेकिन ये दमनकारी सरकार कहीं ना कहीं इस किसान आंदोलन को फेल करने के लिए निरंतर नए नए प्रयोग कर रही है, काम कर रही है। उसी विषय में बात करना चाहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे रात जो है करीब करीब हज़ारों लोगों की फोर्स यहाँ पे लगा दी गई। बीएसएफ के लोग थे, रैपिड एक्शन फोर्स के लोग थे, पीएससी के लोग थे, मिलिट्री के लोग थे। यहाँ जो बचे हुए किसान थे जो 26 जनवरी की परेड के बाद रुक गए थे, कुछ उन किसानों को जो है दहशत में लाने की कोशिश की गई थी, उनको डराने की कोशिश की गई थी। उन्हीं के विषय में बात करेंगे। क्या नाम है सर आपका? जितेंद्र। कहाँ से आए जितेंद्र? सिवाया मेरठ के पास से आए। रात जिस तरीके से यहाँ जो है योगी सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पे जो है जो किसान आंदोलन में बच्चे बचे हुए थे, महिला बची हुई थी, बुजुर्ग बचे हुए थे, उनको डराने धमकाने का काम किया। क्या कहेंगे आप? वो दबाव में लेना चाह रहे थे, इन्हें सोचते थे उठ के चले जाएं। अच्छा, लेकिन किसान उठ के जाने वाला तो है नहीं। चाहे गोली लग जाए छाती में तैयार है जी। उस बात के लिए तो राकेश टिकैत जी कई बार आह्वान कर सकते हैं। अगर सरकार हमें हटाना चाहती है तो हमारे सीने पे गोली चला। राकेश तो दबने वाली चीज ही नहीं। राकेश तो दिखा दिया था। और रात को 3000 आदमी यही गाजियाबाद से आ गए थे, 4000 दिल्ली से आ गए थे और 1 लाख आदमी बाहर का आ गया अभी प्रदेशों से। तो वो क्या दबने वाला नहीं। जिस तरीके से योगी सरकार जो है आपको तमाम जो है जिलों के बॉर्डरों पे रोक रही है, ट्रैक्टर रैली के लिए कोई नहीं रोक रहा, कोई नहीं रोक रहा। हम तो सब जितने भी लोग हैं, अब कोई नहीं रोक रहा। वो रात था उनका ड्रामेबाजी। नहीं रोकने वाला किसी के रोकने से। किसान अब किसी के रोकने से रोकने वाला नहीं। वो अपने हक की चीज लेना चाहोगा। भाई अपने हक मांगना कोई गुनाह तो है नहीं। अब मोदी जी कहते हैं, कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी कहते हैं भाई किसानों के फेवर में है तीनों बिल। भाई हमें बताओ ना, हमारे फेवर में है तो हमें बताता कोई है नहीं हमारे फेवर में। किस तरीके से आज तक किसी ने बताया है नहीं ये बात। भाई हमारा मंच खुला है, वो मंच पे आके बता दो। मीडियम राजनाथ जी ने भी बोला है कि मैंने बिल को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है और आप जैसे लोग जो किसानों को बेवकूफ बना रहे हैं। भाई हमने पढ़ा है, हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज भाई बता देंगे उन्हें कमियां और बताई हैं। 3 दिसंबर की वार्ता में ही बता दी गई है ना सारी कमियां। लेकिन उन्हें तो क्या है, एक नैरेटिव चलाना मीडिया के थ्रू। वो नैरेटिव चलाने में कामयाब होने नहीं देंगे हम उन्हें, क्योंकि हमारे पास ये ताकत है। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी बार बार जो है 11 दौर की वार्ता हुई, उसके बाद में हर बार प्रेस वार्ता में यही कहते हैं किसान तो मानने के लिए तैयार है, लेकिन किसान के पीछे जो अलगाववादी ताकतें हैं, पाकिस्तानी ताकतें हैं, समझे, खालिस्तानी ताकतें हैं, वो नहीं बताइए ना कि कौन पाकिस्तानी है यहाँ फैसला करिए ना आप आके। कौन से पाकिस्तान है, कौन सा अलगाववादी है यहाँ सब किसान हैं और मजबूती से खड़े हुए हैं अपने महेंद्र सिंह टिकैत के यहाँ। उनके लड़के हैं राकेश टिकैत जी। बिल्कुल हम उनके साथ कदम से कदम मिला के रात अकस्मात थोड़ी से हमारी संख्या कम रह गई थी, तो इसीलिए इन्होंने दमनकारी षड्यंत्र रचाया। उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा उठाया, लेकिन ऐसा होगा नहीं। उनके 2 आंसू इनको रुला देंगे हम। क्या बात कर दी इन्होंने? बुलाओ अब कौन है। नहीं, रात यहाँ पे जिस तरीके से किसान एकता जिंदाबाद आरएसएस के लोग आए थे, बीजेपी के लोग आए थे, वो कहीं ना कहीं जो है बुलवाइए ना अब उनको। नहीं, हमारी संख्या कम देखते हुए कोई भी आ जाए, अब आइए ना। सरकार की नीति है दमनकारी हिंसा। इस आंदोलन, शांतिपूर्ण आंदोलन में हिंसा करना। पहले लाल किले पे सरकार ने हिंसा करवाई अपने लोगों द्वारा, आंदोलन को बदनाम किया। सरकार ने सोचा आंदोलन कमजोर हो गया, अब इसे तोड़ दो। आंदोलन तो जन जन तक पहुंच चुका है। ये सरकार जितनी जल्दी समझ लेगी उतनी सरकार के लिए अच्छा होगा। क्या आपको लगता है कि जो गूंगी बहरी सरकार 60 दिन से ज्यादा का समय हो गया, वो अभी तक ना सुन पाई है ना? ये किसान जो है ना, ये किसान जो है बहुत दिनों से आंदोलन करता आ रहा, हर सरकार के खिलाफ रहा। ऐसा नहीं किसी सरकार से हुआ। हमारी किसी पार्टी विशेष से लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई है सरकार से। और सरकार को सुननी पड़ेगी, नहीं सुनेगी तो सत्ता है जाएगी। देखिए, सरकार के पास तो समय ही नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव है। वहाँ पे देश के गृह मंत्री, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, वो सब लगे पड़े। तो वो आपको क्यों? बीजेपी चुनाव मशीन बन चुकी है, सच्चाई है। बीजेपी एक चुनाव मशीन बन चुकी है, सच्चाई है। लेकिन किसान को जागरूक करना हमारा और आपका काम है। जनता को जागरूक करना, इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाना। हम इस आंदोलन को जन जन तक पहुँचाएंगे, क्योंकि इसका नुकसान केवल किसान को नहीं है। किसान क्या है, किसान तो अपने लिए उपजा लेगा, कर लेगा, 2-4 साल काट लेगा। लेकिन ये शहरी मध्यम वर्ग है जो अपने आप को आज बहुत सुरक्षित समझ रहा है, उसके पेट पर सबसे बड़ी लात पड़ने वाली है अगले 3 से 4 साल में। राहत इंदौरी साहब का एक शेर याद आ रहा मुझे इस बात पे। लगेगी आग तो कई मकान जद में आएंगे। इस मोहल्ले में मेरा खाली हमारा मकान थोड़ा ही है। तो क्या ये बात सरकार सुन सकती है आपकी बात, जिस तरीके से आप समझाने की कोशिश कर रहे हैं? सरकार आज नहीं सुनेगी, कल सुनेगी, कल नहीं सुनेगी, परसों सुनेगी। तो समय ही समय है। सरकार के पास समय ना हो, हमारे पास समय है। पड़े रहेंगे यहाँ और शांतिपूर्वक इस चीज को चलाएंगे हम। जी, आज खुद एक आप युवा है,
एक युवा होने के चलते आप क्या कहना चाहेंगे इस सरकार के लिए, जिस तरीके से कल दमनकारी नीति अपनाई सरकार ने? देखो सरकार का जो षड्यंत्र था रात के सारे लोग देखे, कोहरा बहुत था, कुछ लोग रात ही पहुंचे, कुछ लोग सुबह पहुंचे, और ये आज जो है 64वां दिन है आंदोलन का। जब ये 60 दिन से आंदोलन उग्र नहीं हुआ तो उस दिन 26 जनवरी वाले दिन जो था उस दिन उग्र कैसे हो गया? सारे लोग इनके थे, जब तक ट्रैक्टर वहाँ पहुँचे ही नहीं उससे पहले जो दंगई थे वहाँ पहुँच गए। उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए, और जो किसान यूनियन को बदनाम करने की कोशिश करी है, मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। जब तक जुल्मी जुल्म करेंगे सत्ता के गलियारों से, और चप्पा चप्पा गूंज उठेगा भारतीय किसान के नारे से। जिस तरीके से दीप सिंधु ने पूरी प्री प्लानिंग की, उसने जाके वहाँ जो है अपने लोगों के साथ जाके जो है लाल किले पे एक तरीके से जो है हमला बोला, मैं दूंगा और हमला बोला। हाँ। लेकिन इस भाजपा सरकार ने अभी तक उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया। देखो सरकार का पूरा प्लान था आंदोलन को तोड़ने का, और सरकार कहीं ना कहीं उसमें सफल होती जा रही थी। और रात जिस हिसाब से फ्लैग मार्च किया गया, अर्धसैनिक बल आए, पुलिस रही, और जिस हिसाब से किसानों के साथ नंदकिशोर गुर्जर बदमाशों को लेके आया और किसानों को पिटवाने काम कर रहा है, उसकी बर्खास्ती हो पार्टी से। और ये आंदोलन अब जन जन का आंदोलन है, ये घर घर तक पहुंच गया है। यहाँ किसी ने लोग बुलाए नहीं है, ये सारे लोग आए, इन्हें पता है कि हमारी हक की लड़ाई है। अगर हम इस चीज को हार गए तो आने वाली नस्ल बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। और ये आंदोलन शांतिपूर्वक चलता रहेगा, और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी और हमसे बात करनी पड़ेगी। जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाएगा, एक भी व्यक्ति, एक भी किसान, एक भी नौजवान किसी भी बॉर्डर से हटेगा नहीं। अभी कुछ कहना चाह रहे थे, जिस तरीके से जो है हाँ एक बात सिंधु ने जो है ये घटना को अंजाम दिया, और कहीं ना कहीं जो है इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई। देखिए तो कहना चाहेंगे? सरकार की मिलीभगत तो साफ दिखाई देती है, आप समझने की कोशिश कीजिए। सारे किसान नेताओं पर FIR हो गई सुबह 9 बजे। ठीक है। दीप सिंधु पर कोई FIR नहीं हुई, किसी FIR में दीप सिंधु का नाम नहीं था जी। दीप सिंधु का नाम रात को दिल्ली पुलिस के कमिश्नर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक पत्रकार आप जैसा कोई पत्रकार सवाल करता है कि दीप सिंधु का नाम तो इसमें है नहीं। उसके बाद रात 9 बजे दीप सिंधु के खिलाफ FIR होती है। दीप सिंधु को सुरक्षित रास्ता दिया जाता सरकार द्वारा, दिल्ली पुलिस द्वारा, यहाँ दिल्ली छोड़ के जाने का। आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। चौधरी साहब को गिरफ्तार करने के लिए पूरी फोर्स लगा दी, लुकआउट नोटिस जारी कर दी गए। ये क्या नीरव मोदी हैं, मालियाँ हैं, ये देश का धन लेके भाग गए। किसान है यहीं रहेंगे, मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, सिसोली है, कभी भी अरेस्ट कर लो जी। लेकिन दमन का कई तरीके नहीं चलेंगे। देखिए रात में खुद एक ट्विटर हैंडल पे था, उस समय राकेश टिकैत जी के ट्विटर हैंडल को मैं भी फॉलो कर रहा था। राकेश टिकैत जी ने रात एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं लाला रामदेव नहीं हूँ जो सलवार पहन के भाग जाता है रामलीला मैदान से, मैं टिकैत हूँ और यहाँ टिक के ही रहूँगा। क्या कहेंगे फिर आप? वो टिके रहे। और ये जो ईडी से जांच कराने की राकेश टिकैत की संपत्ति की जी बात करते हैं ना, संपूर्ण देश की संपत्ति उनकी है, सारे किसान उनके, जांच कराए, सब उनके साथ हैं। जितने भी किसान हैं 75% देश का किसान राकेश टिकैत जी की संपत्ति है, सबकी जांच कराएं। और यहाँ टिक्के खड़े भागेंगे नहीं, सरकार को जो करना कर लें। तो अब आपका क्या मन है, कब तक यहाँ टिके रहेंगे? शांतिपूर्वक आंदोलन चलता रहेगा जब तक हमारी सरकार बात नहीं मान लेती, जब तक हमसे सरकार बात नहीं करेगी। 2 महीने, साल, 2 साल हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं। जिस तरीके से आपके जो है यहाँ से जो टेम्परेरी टॉयलेट होते हैं वो हटा दिए गए, पानी आपका रोड, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें जनरेटर की सुविधा चाहिए, हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है। भाई हम किसान हैं, हम अपने पंप चला रहे हैं जनरेटर से, हम अपने जनरेटर पे ले आएंगे, सुविधाएं कर देंगे। हमारे पास सब सुविधाएं हैं, क्या नहीं हमारे पास। सरकार कहती है ये तो बड़े किसानों की लड़ाई है, कहती है ना बार बार ये बड़े किसानों की लड़ाई है। भूखे पेट भजन न को पाला, भूखे पेट भजन न को पाला, भूखे पेट नहीं लड़ा जाता, संपन्नी लड़ाई लड़ सके किसी की। जो उड़ीसा का, तमिलनाडु का, गरीब तमिलनाडु के किसान बैठे तो रहे बेचारे साल भर, सुनी किसी की सरकार ने उनकी? खाए, पेशाब पिया, सारे काम करे ना, नहीं सुनी ना सरकार ने। तो संपन्न को ही लड़ाई लड़नी पड़े, संपन्न ही लड़ाई लड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा सबको। सब हम सपोर्ट में आए हैं, यहीं रहेंगे। जिस तरीके से आज मंच के माध्यम से आह्वान किया गया कि हर किसान अपने घर से थोड़ा थोड़ा अनाज, यानी कि 1 बोरी, 1.5 बोरी, 2 बोरी गेहूँ जो है, बिल्कुल सही बात है, हम लेके आए हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। हमें मतलब हमें किसी की सपोर्ट, किसी फंडिंग से नहीं चल रहा है। वो कह रहे हैं कनाडा की फंडिंग आ रही है, वहाँ की फंडिंग आ रही है। किसान अपने यहाँ से चला, जो गाँव से आ रहा है
वो अपनी ट्रॉली में, अपने ट्रैक्टर में, अपने गाड़ी में कुछ ना कुछ रख के लेकर आ रहा है, जितना उसका सामर्थ्य है। अच्छा, दमनकारी जो नीति थी राज्य सरकार की, जिस तरीके से यहाँ जो है हजारों की जो है संख्या में सैनिक लाए गए, क्या कहेंगे इस सरकार के लिए? सरकार टकराव चाहती है ना। सरकार का काम है आंदोलन को बदनाम करना, हिंसा करवाओ किसी तरीके से। पहले विधायक जी भेजे हिंसा करवाने के लिए, विधायक सी बात नहीं तो फोर्स भेज दी कि भाई फोर्स से टकराव है। लेकिन मेरा सभी नवयुवकों से सबसे आह्वान है कि हमें हिंसा का सहारा नहीं लेना। बिल्कुल गांधी जी के टाइम में रहेंगे, भाई माँ खाओ, डंडे खाओ। कितने डंडे मारेंगे, कब तक मारेंगे? एक तो लिमिट आएगी, कभी तो थकेंगे। क्या आपको लगता है कि जो है ये 3 काले कानून, जिसके लिए जो है 2 महीने से ज़्यादा का समय हो गया, भूख प्यास भी है, मौसम भी है, सब कुछ बर्दाश्त किया जा रहा है, क्या ये सरकार आपकी बात से सहमत होगी, मानेगी आपकी बात? भाई मैं तो सरकार से एक बात पूछता हूँ। सरकार बार बार कहती है कि किसान तो बरगा ला रखा है इन्हें कुछ लोगों ने, ये तो भूले भटके हैं। भाई जब ये भूले भटके हैं आप समझा दो, आप आओ ना। मुझे आज तक बीजेपी का एक प्रवक्ता, बीजेपी का एक विधायक, बीजेपी का एक सांसद नहीं मिला जो मुझे इन कानूनों के फायदे बता सके। मैं उन्हें कहता हूँ आप मुझे 5 फायदे गिनवा दो, ज़्यादा नहीं, केवल 5, कि भाई किसान को इन कानूनों से ही 5 फायदे होंगे। मैं उन्हें 20 नुकसान गिनवा दूंगा। देश के रक्षा मंत्री खुद जो है किसान हैं, राजनाथ सिंह, वो कहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, मैंने किसानी करी है, लेकिन मेरी भी बात किसान नहीं मान रहे। इस देश के 100% आदमी किसान के बेटे हैं। 100% आदमी किसान के बेटे हैं। कहीं ना कहीं किसान से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति। आज नहीं होगा, 2 साल पहले होगा सर। कहाँ सरकार में 2 आदमियों की सरकार है? आज नहीं होगा, आज से 10 साल पहले होगा, 20 साल पहले होगा, 100 साल पहले जुड़े हो तो सब किसान से हैं। जो आज खेती कर रहा है उसका हाल देखो क्या है। मैं जिस तरीके से जो है बातों में बात निकल के आती है कि अडानी, अंबानी और लाला रामदेव की चौखट पे जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने आप को गिरवी रख चुके हैं, आप इस बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं? नहीं, बिल्कुल इत्तेफाक है। गरीबों की कोई सुन ही नहीं रहा। किसान यहाँ 60 दिन हो गए, 64वां 65वां दिन है आज। आप बताइए कि यहाँ पर आगे किसने सुना है किसानों को? और ये ना सुने, हम फिर भी यहाँ पे पड़े रहेंगे, अपना हक मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे, मांगते रहेंगे जब तक नहीं मिलेगा। कब तक की तैयारी से वापस आए? 2-4 महीने की बात नहीं है, 1-2 साल की बात करिए। कुछ दिक्कत होने वाली नहीं है, सामान बहुत कुछ है। जाते रहेंगे, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, अपना काम गांव में अपना काम निपटा के आएंगे, जाएंगे, फिर आएंगे। जब तक सरकार नहीं मानेगी आंदोलन खत्म नहीं होगा। और ये गाजियाबाद एडीएम सिटी ने आपके ऊपर एक जो है नोटिस चस्पा किया है धारा 133 का कि आपने जो है रोड को अवरोधक वो किया। तो पहले से ही चलता है इनका। मैं उसका जवाब दूंगा। मौलिक संविधान में मौलिक अधिकार है प्रदर्शन का। मौलिक अधिकार की बात, मौलिक अधिकार में अगर हम कुछ किसी पहले तो हमने सड़क जाम नहीं कर रखी, हमने एक साइड खोल रखी है, केवल एक साइड पे बैठे हुए हैं। तो ये तो छोड़ दो कि हम किसी को परेशान कर रहे हैं। या फिर एक सर्वे करा लें गाजियाबाद में, लोगों का सर्वे करा लेंगे हमने किस किस को परेशान किया है, किस किस को हमें से परेशानी है। ये सरकार की नीति है, सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनको तो सरकार का कहा मानना पड़ेगा। अच्छा, उनसे हमारा कोई लड़ाई नहीं है। मेरा आखिरी सवाल है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्रवाद है भारतीय संविधान के अनुसार, और हर नागरिक को उसके अनुसार संवैधानिक तरीके से अपनी बात कहीं भी कहने का अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की हत्या इस देश में हो रही है। क्या कहेंगे सर? देखो पिछले लोकतंत्र कहते हैं तो पिछले 5 साल से हो रही है, लेकिन पिछले 2 साल से तो ये सरकार बिल्कुल निरंकुश हो गई है। उसका कारण है विपक्ष। विपक्ष बिल्कुल कमजोर हो गया है। विपक्ष कोई बात ही नहीं उठा पा रहा, पता नहीं क्या बात है। अच्छा, एक नई वो निकाली है आइडियोलॉजी सरकार ने कि जो सरकार के खिलाफ बोले वही देशद्रोही। जो सरकार के खिलाफ बोले वही देशद्रोही। भाई देशद्रोही की परिभाषा बताओ मुझे, आज मेरी समझ में नहीं आई। या तो ये समझाएं कि भाई देशद्रोही कौन है। नहीं, जो भी मौलिक अधिकार की बात करेगा, आतंकवादी है, वही अलगाववादी है, वही आतंक, मतलब इनसे रोजगार मांगो तो देशद्रोही, इनसे शिक्षा का अधिकार मांगो तो देशद्रोही, किसान अपने अधिकार मांगो तो देशद्रोही। तो भाई देशभक्त यही रहेगी बीजेपी वाले और सब देशद्रोही हैं। अभी देशभक्ति की बात की जाए बीजेपी वालों की, जो बीजेपी वालों ने अब एक नया प्रोपेगेंडा चालू किया। आज मैंने न्यूज में देखा कि जो राम मंदिर की झांकी उन्होंने निकाली थी गणतंत्र दिवस परेड में, वो पूरे उत्तर प्रदेश में घुमाई जाएगी और इस उत्तर प्रदेश की जनता से पैसा निकाला जाएगा। क्या कहेंगे? डिवाइड एंड रूल पे गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट चल रही है सीधी डिवाइड एंड रूल पे। समुदाय पहले इन्होंने धर्म के आधार पे लोगों को बांटा, फिर समुदाय के आधार पे बांटा, फिर अमीर और गरीब के आधार पे बांटा। अभी अब क्या कह रहे हैं किसानों को? छोटा किसान, बड़ा किसान। तो ये तो डिवाइड एंड रूल में चल रहे हैं। देखो मैं राम मंदिर की बताऊंगा। वे जो पहले अंग्रेज शासन था वे थे गोरे अंग्रेज, ये है काले अंग्रेज। ये काले अंग्रेज हैं, ये देश का सत्यानाश कर देंगे। इस देश को टुकड़ों में बांट देंगे, टुकड़ों में। एक जो इसकी देश की एकता और अखंडता है ना, वो खत्म कर देंगे।
राम मंदिर की झांकी निकाल के पता क्या करना चाहते हैं ये दो समुदाय हैं उनके उनमें विद्वेष पैदा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। जहाँ जहाँ इन्होंने भी झांकी निकाली है, बाइक रैली निकाली है मंदिर के लिए, 3 या 4 जगह तो यूपी में झगड़े हुए, 3 या 4 जगह मध्य प्रदेश में झगड़े हुए। क्या है? 2 समुदायों को आपस में लड़ाना। लेकिन ये कामयाब नहीं हो पाएगी जब तक आप जैसी मीडिया है जो लोगों तक बात पहुँचाए। जिस तरीके से धार्मिक उन्माद की राजनीति करती है ये पार्टी, लेकिन आप फिर भी उसको वोट देते हैं, क्यों? देखिए लोग भावनाओं में बह जाए। ये भारत का जो जनमानस है ना, ये बड़ा भावनात्मक है, भावुक है बहुत, भावनात्मक मुद्दों में जल्दी बह जावे। वैसे इस बार इन्होंने धर्म के आधार पर वोट नहीं दी थी, इस बार ये खेल गए एक देशभक्ति का। पुलवामा अटैक करा के और 44 जवान मरवा दिए। सच्चाई है तो जांच तो करवा लो, पता लग जाएगा। ठीक है, वो खेल के उस भावनाओं में है गए लोग, इन्हें वोट करके। लेकिन देखो अंत तो कांग्रेस का भी हुआ था, इनका भी हो जाएगा। अंत को और खुदा को बैर है। ठीक है।